पाकिस्तान चर्चा में है। कारण है चुनाव आयोग का फैसला। इसमें आयोग ने कहा है कि 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव टाले नहीं जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के सीनेट में एक प्रस्ताव पेश कर चुनाव को टालने की मांग की गई थी। पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव को लेकर सभी जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं। 8 फरवरी को ही आम चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने कहा, पहले भी आम चुनाव और स्थानीय चुनाव सर्दियों के मौसम में होते रहे हैं। चुनाव आयोग के लिए आम चुनाव को स्थगित करना उचित नहीं होगा। संसद के ऊपरी सदन में 5 जनवरी को ठंडे मौसम और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित करने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। इसे सीनेट के 100 सांसदों में से केवल 14 सांसदों की उपस्थिति में पारित किया गया था। भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमा के पास तैनात किए MRSAM मिसाइल, जानिए इनकी ताकत। MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये एक मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल 2448 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दुश्मन की तरफ हमला करती है। यह मिसाइल कम धुआं छोड़ती है, साथ ही अधिक गति की वजह से दुश्मन इसे ट्रेस नहीं कर पाता। इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल की IAI कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। इसका वजन करीब 275 किलोग्राम है, लंबाई 4.5 मीटर और व्यास 0.45 मीटर। इस मिसाइल पर 60 किलोग्राम का वॉरहेड यानी हथियार लोड कर सकते हैं। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है, यानी इस रेंज में आने वाले दुश्मन के यान, विमान, ड्रोन या मिसाइल को नेस्तनाबूद कर सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके राष्ट्रपति चुनाव न जीतने पर स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने खुद के चुनाव नहीं जीतने पर अगले 12 महीनों के भीतर देश में आर्थिक मंदी आने की बात भी कही है। दरअसल अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और इसमें रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताल ठोक रहे हैं। इसी बीच एक कार्यक्रम में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी शेयर बाजार में जो तेजी का दौर चल रहा है वो केवल इसलिए है कि मैं चुनावी पोल्स में बढ़त बनाए हुए हूँ। वहीं ट्रंप की इन टिप्पणियों को लेकर जो बाइडेन कैंप ने उनकी तुलना हर्बर्ट हूवर से की है। बता दें कि हर्बर्ट हूवर अमेरिका के 31वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक स्थिर अर्थव्यवस्था के दौरान पदभार संभाला था, लेकिन बाद में देश को महामंदी का सामना करना पड़ा था। मालदीव चर्चा में है। ये पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर है, लेकिन इस द्वीप के पास जगह की भारी कमी है, इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इसके एक द्वीप को डंपिंग यार्ड बनाया गया है। थिलाफुशी नाम का ये आइलैंड आर्टिफिशियल है, जिसे ट्रैश आइलैंड भी कहा जाता है। दरअसल 90 के दशक में मालदीव में पर्यटन तेजी से बढ़ा, लेकिन इस दौरान पैदा होने वाला कचरा द्वीप के सामने बड़ी समस्या था कि उसे कहाँ फेंका जाए, क्योंकि छोटे से द्वीप के एक हिस्से पर कूड़ाघर बनाते तो जगह और कम हो जाती और इकोनॉमी पर असर पड़ता। ऐसे में नया रास्ता खोजा गया। मालदीव में लेगून को ही द्वीप बना डाला, जहां कचरा जमा होने लगा। ये समुद्र या नदी के करीब की उथली जगह थी, जो राजधानी माले से कुछ ही किलोमीटर दूर थी। दरअसल माले से होते हुए टूरिस्ट बाकी जगहों पर जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा कूड़ा भी यहीं पैदा होता है। सिर्फ 300 वर्ग किलोमीटर में फैला है द्वीप देश मालदीव। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं, जबकि इसकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है। यहाँ सालाना लाखों टन कचरा पैदा होता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मालदीव से रोज 860 मीट्रिक टन कचरा पैदा होता है। इसमें ज्यादा हिस्सा प्लास्टिक का होता है, जो दबा या जला दिया जाता है। केवल कचरा जलाने के कारण इस द्वीप पर 14% से ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के शोध में माना गया कि इसी द्वीप पर नहीं, बल्कि पूरे मालदीव पर माइक्रोप्लास्टिक का स्तर खतरनाक से बहुत ज्यादा है। दरअसल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इसके एक द्वीप को डंपिंग यार्ड बनाया गया है। थिलाफुशी नाम का ये आइलैंड आर्टिफिशियल है, जिसे ट्रैश आइलैंड भी कहा जाता है। दरअसल मालदीव का कचरा हिंद महासागर को भी गंदा कर रहा है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु झेल सकता है कई बड़े भूकंप के झटके। जानिए इसमें और कौन सी टेक्नोलॉजी का हुआ इस्तेमाल। 21.8 किलोमीटर लंबाई और 6 लेन वाले इस पुल में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मॉडर्न सिस्टम का यूज किया है। ये टेक्नोलॉजी गाड़ियों को रोके बिना उनसे ऑटोमेटिकली टोल कलेक्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें इको फ्रेंडली लाइटिंग, रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम के लिए कम एनर्जी वाली LED लाइट, नॉइज बैरियर, रिवर्स सर्कुलेशन रिग्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये पुल 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप का झटका सहन कर सकता है। आपको बता दें कि अटल सेतु देश का सबसे लंबा पुल है।
अब इस पुल की मदद से नवी मुंबई से मुंबई तक की दूरी सिर्फ 20 मिनट में पूरी कर सकेंगे। ये 17,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है।